दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कंपनी है और पिछले कुछ समय में ये कंपनी थोड़ी सुर्खियों में आई थी जब इसने अपना अरट्टी मैसेजिंग ऐप निकाली थी। हालांकि अरट्टी ऐप के साथ क्या हुआ ये सब आपको पता है, लेकिन क्या होने वाला है इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें जोहो कंपनी के बारे में, ये उन कुछ चुनिंदा कंपनीज में से एक है जिसका ये हेडक्वार्टर सब कुछ काम इंडिया के अंदर होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के बनाते हैं। और हाँ, इंटरनेशनल और कॉर्पोरेट्स के अंदर आज भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो नॉर्मल कंज्यूमर है ना वो यार जोहो को उतना ज्यादा पहचानता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसी कुछ कंपनीज की ना इंडिया को यहाँ पे सच में जरूरत है। जैसे कि जोहो के मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जोहो का CRM आता है, जोहो का इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर, कई सारे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इसके साथ जोहो एक्सपेंसेस आता है, जोहो बुक्स आता है। पिछले साल जोहो मेल को इंटीग्रेट किया गया था ऑफिशियल इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, ताकि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो जोहो मेल का यहाँ पे यूज करें एज कंपेयर टू अदर क्लाइंट जो यहाँ पे आपके फॉरेन के रहते हैं। इसके साथ ही जोहो क्रिएटर आता है जिसके अंदर एक नो कोड ऐप बिल्डर है जिसके अंदर बिना कुछ कोडिंग करे आप यहाँ पे एप्स वगैरह को बिल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ ही जोहो पीपल आता है, जोहो रिक्रूट आता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। बेसिकली जोहो का काम ये है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज को क्रिएट करना जो बाहर की कंपनियों को रिक्वायरमेंट पड़ती है और बिजनेसेस को रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस वजह से ये जो कंपनी है अपने आप को B2B कंपनी के रूप में ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर पाई। और वहीं बात करें जब इस कंपनी का जो पहला जो मेजर प्रोडक्ट था जिसे मार्केट में काफी ज्यादा सुर्खियां मिली और वायरल हुआ था वो था उसका अरट्टी ऐप। हालांकि उसके फेलियर के रीजन काफी सारे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरट्टी ऐप पे वो टोटल बिल्ड है। हालांकि कंपनी इस लेवल पे कि आज भी इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल है और कई सारी चीजें बनाती है। और इसकी बताऊं सबसे खास बात बताऊं क्या कि यार ये कंपनी आज के समय में R&D और इंजीनियरिंग पे पैसा खर्च करती है। इसके साथ ही फोकस करती है अफोर्डेबिलिटी पे। और ये कंपनी आप बिलीव नहीं करोगे डायरेक्टली दुनिया की टॉप कंपनी जैसे सेल्सफोर्स या माइक्रोसॉफ्ट हो गई उनसे कंपीट करती है और कई सारी चीजें यहाँ पे करती है। और इवन इसके जो ऑफिस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है इंडिया के अंदर। इसके साथ ही ये कंपनी की स्पेशलिटी की ये बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स पे भी ज्यादा पैसा रिलाई नहीं करती, ऊपर से बूटस्ट्रैप है, प्राइवेटली ओन्ड है, खुद ओन करते हैं और हाँ आज के समय में प्रॉफिटेबल है। और सच बात है कि वन ऑफ दोस कंपनीज में से हो जाती है। और कुछ लोग है ना इसको काफी ज्यादा बोरिंग कंपनी कहते हैं, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो भी नॉर्मल है, कुछ ऐसे आपको जबरदस्ती का जो स्टार्टअप में जो हाइप होती है ना वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी आज के समय में ये चीज इसको यूनिक बनाती है। और खास बात बताऊं क्या कि आज के समय में ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस्ड है। देखो कई सारे लोग यहाँ पे चाइनीज कंपनीज को ब्लेम करते हैं कि चाइनीज कंपनीज आपका डेटा लेती है, लेकिन सच बात है कि यूएस की कंपनीज भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी यहाँ पे आपके डेटा पे चल रहे हो। दुनिया की कई बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है ना वो आपके डेटा को कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये उन कुछ कंपनीज में से जो लिटरली प्राइवेसी को सिक्योर रखती है और अपने यूजर डेटा को प्राइवेट रखती है, तो ये कुछ अच्छी बात है। हालांकि बात की जाए तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी सिर्फ यहाँ रहने वाली है। इसके अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि अपने खुद के LLM यानी कि इन हाउस लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसे ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस वजह से इन्हें शायद क्लाउड और चैट GPT के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। इवन बात की जाए तो जोहो अपने सर्वर्स पे इन सब चीजों को रन करना चाहते हैं और उसे भी इंडिया में रखना चाहती है कि डेटा हमें बाहर सेंड ना करना पड़े। इसके साथ ही AI के एजेंट्स वगैरह पे काम कर रही है कस्टमर सर्विस वगैरह के लिए, तो वो एक चीज है। हालांकि बात की जाए तो अरट्टी एक जो ऐप थी ना इसकी वन ऑफ दोज एप्स में से थी जिसने इसको काफी ज्यादा हाइप दिलाई। लेकिन अरट्टी ऐप के साथ यहाँ पे कुछ शुरुआती दिनों में काफी अच्छी हाइप मिली थी यहाँ पे, जैसे कि हाइप के अंदर कई सारे लोगों ने उसे डाउनलोड किया था और शुरुआती दिनों में इसके यूजर बहुत तेज से बढ़े थे। लेकिन बात क्या हुई कि इसका जो रिटेंशन था वो कम रहा, यानी कि कुछ लोगों ने इसे डाउनलोड किया फिर इसे भूल गए। और ऐसा अक्सर कई सारी एप्स के साथ होता है क्योंकि अक्सर जो सोशल मीडिया एप्स होती हैं वो शुरू में तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन अरट्टी ऐप के साथ ना केस थोड़ा सा लगे। आज के समय में देखा तो भले ही शायद लोग इसको यूज नहीं करते हो, लोग शायद व्हाट्सएप पे ज्यादा रिलाई करते हो, लेकिन सच बात है कि व्हाट्सएप अब उतना ज्यादा प्राइवेट रह नहीं गया जितना वो हुआ करता था। और हाँ, जो लोग इंस्टाग्राम का भी यूज करते तो इंस्टाग्राम के जो DMs थे आज के समय में वो अब इनक्रिप्टेड भी नहीं रहे। तो सीधी बात है कि अरट्टी ऐप के पास ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। और देखा है तो पिछले कुछ महीनों के अंदर अरट्टी ऐप ने कई सारी चीजों को इंक्लूड किया अपने अंदर। जैसे बात करें अरट्टी अपने अंदर अरट्टी मीटिंग्स को लेकर आई जिसके अंदर अप टू 250 पार्टिसिपेंट रह सकते हैं। अरट्टी यहाँ पे पॉकेट लेकर आई जो कि पर्सनल स्टोरेज स्पेस हो सकता है जहाँ पे आप मैसेजेस, नोट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। यहाँ तक कि मल्टी डिवाइस का सपोर्ट आया। अरट्टी ऐप को चाहो तो आप एंड्रॉइड TV पर भी रन कर सकते हो।
इसके साथ ही ऑफलाइन मैसेजिंग का भी सपोर्ट लेकर आए हैं, यहाँ तक कि सिंकिंग लेकर आए हैं और यहाँ तक कि वो ऐसा फीचर लेकर आए कि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप अपना मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू जब वो किसी डिवाइस के अंदर रेंज में आएगा। तो इस तरीके का फीचर है। इसके साथ ही जो स्टोरीज और ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं उन्हें लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात है आज भी जो अरट्टई ऐप है ना वन ऑफ द मोस्ट प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन को भी लेकर आ गए, कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता, ना ही किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी डेटा ट्रैकिंग होती है, ना ही आपके डेटा को यहाँ पे सोल्ड किया जाता है। इसके साथ ही ये लोग अलग अलग चीजों को लेकर आ रहे हैं जैसे यूजर नेम और वगैरह, ताकि लोगों को यहाँ पे चीजें देखने को ले। और अच्छी जो एप्स होती है, जो कंपनी होती है ना, उसकी यही पहचान होती है। कोई भी कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टार्ट करती है तो शुरुआती दिनों में हाइप लेने की कोशिश करती है और एक बार उसकी जो हाइप हो जाती है ना, उसके बाद उसे कैश इन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाती और धीरे धीरे मार्केट से फेड हो जाती है। ऐसा अक्सर हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ देखा है जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने या सर्विसेज को लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन देखा जाए तो जोहो कंपनी के बारे में, तो जोहो के जो सॉफ्टवेयर और जो पैकेजेस होते हैं ऑनलाइन आज के समय में ऑलरेडी पॉपुलर है, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और आज के समय में वो अरट्टई ऐप को अगर लॉस में भी लंबे समय तक रन करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि सीधी बात है कि अरट्टई ऐप से वो अभी के समय में तो ये देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये लोग पैसा बनाने के लिए बैठे, ये लोग यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशन, कुछ नई चीज लाने के लिए बैठे। और आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लिटरली अरट्टई ऐप के ऊपर स्विच हुए और आज के समय में उसी ऐप को यूज करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडियन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, प्राइवेसी फोकस्ड और वो फीचर्स को लेकर आ रही है जो एग्जैक्टली में इंडियन कंज्यूमर्स के माइंडसेट या दिमाग में रहता है। और इसीलिए इस कंपनी के साथ यही बात है कि आज के समय जो कंपनी रहती है ये कोशिश करती है कि ज्यादातर चीजें इंडियंस ही बनाए, इंडिया के अंदर ही लोकली इन हाउस डिजाइन किए जाए और जो बाहर इंडिया के बाहर जो ब्रेन ड्रेन होता है, यानी कि इंडिया में लोग आईआईटीज वगैरह से पढ़ के बाहर नौकरी करने जाते हैं, फिर वहाँ यूएस में बैठ के प्रोडक्ट बनाते हैं किसी यूएस कंपनी के लिए, फिर वही सेम प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च होता है और फिर इंडियन यूजर उसी प्रोडक्ट का यूज करके बाहर की कंपनी पैसा बनाती है। तो इसी मॉडल को यहाँ पे चैलेंज करने की जरूरत बनाई गई है। हालांकि बात किया तो जोहो के बारे में जितनी बात करें काफी कम है क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट है, कई सारी चीजें, इवन मैंने भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज किया और एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि अरट्टई ऐप हो गया, जोहो मेल हो गया, इसके बाद आने वाले फ्यूचर में जोहो यहाँ पे क्या करती है, कि किस तरीके से अपने एलएलएम या एआई एजेंट्स वगैरह के अंदर कूदते हैं और इन हाउस चीज अगर डिजाइन करते हैं तो यार ये चीजें इंडिया और इंडिया के अंदर जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनके लिए जो प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे ना, वो चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे हो सकती है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन यार ये एक कहानी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टेक कंपनी जो इंडिया के अंदर काम भी करती है, प्रॉफिटेबल भी, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों से जानते नहीं है। आप लोगों ने जोहो का या फिर अरट्टई ऐप को अभी तक यूज किया है कि नहीं किया, ये बात नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू, बने रहने के लिए मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।